हाय दोस्तों, आज की कहानी है जब दूल्हा और दुल्हन गए सुहाग सेज पर। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खुशबू खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, मनीष अंदर आया। दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाए, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। खुशबू का सिर फूलों और जूड़ों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइट निकाल कर पहनी और फिर वह भी बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वाले ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन नींद खुली तो देखा मनीष ऑफिस के लिए जा चुका था। खुशबू ने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत मनीष को ऑफिस की तरफ से मिला था। मनीष एयरलाइंस कंपनी में काम करता था, कमिश्नर विभाग में। खुशबू भी एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि मनीष और खुशबू एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। खुशबू को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर मनीष ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। खुशबू ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को मनीष के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही मनीष ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। खुशबू चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसे रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर मनीष डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं, पर 2 बोल तो तारीफ के लिए चाहती ही है, पर खुशबू को वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। छठे दिन खुशबू ने सोने से पहले मनीष का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है। मनीष ने चिरपरिचित अंदाज में कहा, प्लीज कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मनीष अनमना सा बोला, आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था, पर शादी तो आपने की है। खुशबू को भी गुस्सा आ गया, जानता हूँ और कुछ। मनीष चिढ़कर बोला। खुशबू समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं। और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या? क्या हम कुछ दिन दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब? मनीष को आश्चर्य हुआ। यही कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। मनीष को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। खुशबू कॉलेज गर्ल्स की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे, कॉफी डे हो या काकेदा होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होता है।
और खुशबू के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे मनीष को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलने शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से मनीष लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो खुशबू पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। खुशबू को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है। क्यों ना वहीं ट्राई करें? क्या? मनीष का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे, कपड़े क्या बदलने हैं? ट्रैक सूट में ही चलती हूँ। बाइक पर बढ़िया रहेगा। हमें वहाँ कौन जानता है। मूलचंद पर पराठे चाय का मनीष के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब खुशबू का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर वह फटाफट डीजीसीए के लिए खाना हो गई। वहाँ उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। खुशबू के जवाबों ने एफआईडी को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। खुशबू दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतारकर बोली, हे गाइज, वी आर क्लियर्ड। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। खुशबू सोच रही थी कि बस ले या ऑटो। तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे मनीष उसका इंतजार कर रहा है। खुशबू को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो खुशबू, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मनीष ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। खुशबू चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को खुशबू हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो मनीष ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे, ओके? खुशबू अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? मनीष ने पूछा। जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से एक हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाज़त मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज। खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, जानता हूँ खुशबू, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? मनीष ने थोड़े भरे गले से कहा, जी बोलिए, हम एक महीना दोस्त की तरह रहें। क्या अब यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस एक महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात खुशबू ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे मनीष के आगोश में समाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठता प्रेम थी। दोनों एक अच्छी नौकरी करते थे और दोनों अपना घर एक अच्छे से बसा लिए थे। दोस्तों, अगर किसी के साथ तुम्हारी शादी हो गई है और वह प्यार नहीं करता तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए और उसके साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए। फिर वह प्यार अपने आप करने लगेगा।